स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति तक। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। जातिगत समीकरण कितना इम्पोर्टेंट है बिहार चुनाव में, और जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, इसका विश्लेषण मैंने किया है। आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि जातिगत समीकरण बिहार विधानसभा के चुनाव में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वैसे तो देश में आप देखें कोई भी छोटा चुनाव भी वहां पर भी जातिगत समीकरण रहता है, लेकिन खासतौर पर अगर हम जब बिहार की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में कैंडिडेट के सरनेम को देखकर वोट किया जाता है। यानी कि अगर आप ब्राह्मण कैटेगरी के हैं तो आप ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट करेंगे, यादव हैं तो यादव को, पासवान है तो पासवान को। ये एक पैटर्न वहाँ पर बना हुआ है बिहार में, और ये सालों साल से चला आ रहा है, और इसको लेकर उन पार्टियों को फ़ायदा भी मिलता है जिनके खेमे में सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक रहता है। वैसे तो अगर आप ओबीसी और सवर्ण की बात करें तो इनका एक तय खेमा है, यानी कि सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा इस तरीके से, या कांग्रेस के साथ जाएगा, या गठबंधन जिसके साथ कांग्रेस का है उसके साथ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दलित वोट बैंक की बात करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलित वोट बैंक का सालों साल के चुनावों के आंकड़े जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि दलित वोट बैंक का अपना कोई तय खेमा नहीं रहा है। दलित वोट बैंक जिस पार्टी के खेमे में जाता है उस पार्टी की जीत होती है। अब मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगी कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा इस बार के चुनाव में भारी लग रहा है। वैसे सबसे पहले दलित और महादलित के बड़े नेताओं की बात की जाए कि वो किस पार्टी में हैं, किस गठबंधन में हैं और उसका कैसे वो फ़ायदा दिला सकते हैं, उसके हिसाब से अगर इस बार के चुनाव को देखा जाए तो भी बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आई हैं। सबसे पहले हम एनडीए की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो कि इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है, यानी कि एनडीए के साथ है, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एनडीए को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार में एक मुसहर जाति होती है, उसका वोट बैंक बहुत बड़ा है और मुसहर जाति हमेशा से मांझी के साथ रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अब से थोड़े दिन पहले एक आपने खबर पढ़ी होगी, देखी होगी, अशोक चौधरी जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें जेडीयू ने साथ लिया और कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो इसका फायदा भी एनडीए को सीधे तौर पर मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए के साथ है, जेडीयू के साथ है। हालांकि नाराजगी चल रही है सीटों के बंटवारों को लेकर, काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी वो पार्टी अभी एनडीए के साथ है और माना जा रहा है कि जो नाराजगी है चुनावों से पहले खत्म भी कर ली जाएगी। अब बात हम महागठबंधन की करेंगे। महागठबंधन में कैसे इसका फायदा मिलने वाला है। नीतीश खेमे के बड़े नेता थे श्याम रजक, जिन्होंने तेजस्वी का खेमा ज्वाइन किया और तेजस्वी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। इसके बाद लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे भूदेव चौधरी, उनको तेजस्वी ने अपने पाले में ले लिया और उन्हें आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी। एक बात आप गौर कीजिए कि जिन भी दलित और महादलित नेताओं को तोड़ा जा रहा है किसी भी पार्टी से, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो एक बड़ा वोट बैंक लेकर आए। दलित वोट बैंक को साधने में सिर्फ एनडीए या महागठबंधन आगे नहीं है, बल्कि इस बार के चुनाव में कई ऐसे गठबंधन या सीधे तौर पर मैं कहूँ तो तीसरा मोर्चा दिखाई दे रहा है जो दलित वोट बैंक को साधना चाहता है। और इसमें पप्पू यादव की पार्टी जाप पार्टी है जिसने भीम आर्मी के साथ हाथ मिलाया इस चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी से हाथ मिलाया, हालांकि वो कारगर नहीं हो सका। अब मैं आपको जातियों की संख्या बताऊंगी कि आखिर बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है। खासतौर पर दलित और महादलित की मैं बात कर रही हूँ, इसके आंकड़े भी वही मैं लेकर आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले रविदास जाति की हम बात करेंगे। इनकी संख्या बिहार में 46,14,031 है। पासवान की संख्या 45,60,668 है। मुसहर जाति की संख्या 26,31,683 है। पासी जाति की संख्या 7,13,589 है। धोबी जाति की संख्या 6,55,615 है। भूया एक जाति होती है बिहार में, उसकी संख्या 6,96,195 है और राजभर जाति की संख्या 2,72,000
442 है। तो ये आंकड़े आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या लाखों में है और इसीलिए ये काफ़ी महत्व रखते हैं बिहार चुनाव में। रविदास वोटर्स के सबसे बड़े नेता जो हैं वो रमई राम हैं और कहा जाता है कि रविदास वोटर्स इन्हीं की तरफ जाते हैं, जबकि पासवान समुदाय के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान हैं जो इस वक्त एनडीए के साथ हैं। कई चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि दलित वोटर्स का 50% समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को जाता है। फिर भी 2015 में अगर एलजेपी के आंकड़ों की बात की जाए, सीटों की बात की जाए, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, 2 सीटें मिली। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वोटर्स किसके साथ जा रहे हैं, इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि इनकी नाराज़गी को कौन ख़त्म कर सकता है। हालांकि मुसहर जाति से ताल्लुक़ रखने वाले जीतन राम मांझी एनडीए में हैं, तो पलड़ा भारी है एनडीए का, क्योंकि मुसहर जाति हमेशा से मांझी के साथ ही जाती है। 2015 में 38 आरक्षित सीटों पर पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, ये मैं अब आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में 38 ऐसी सीट है जो कि आरक्षित है। आरजेडी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी 2015 में आरक्षित सीटों में, यानी कि 38 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से आरजेडी ने 2015 में 14 सीटें जीती, जेडीयू ने 10 सीटें जीती, कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 5। 13 सीटों पर रविदास उपजाति के नेता जीते थे और एलजेपी का आरक्षित सीटों पर खाता भी नहीं खुला था, जो कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रहा। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पहला मुख्यमंत्री दलित था। 60 के दशक में दलित नेता भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे। अब तक बिहार में मुख्यमंत्री पद पर 3 दलित नेता विराजमान हो चुके हैं। इनमें से 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला राम पासवान शास्त्री का नाम है, इसके साथ ही राम सुंदर दास हैं और जीतन राम मांझी हैं। ये 3 ऐसे नेता हैं जो कि दलित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठ चुके हैं। दलित जाति की संख्या, महादलित जाति की संख्या को देखते हुए इस बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं दलित और महादलित के, वो एनडीए के साथ है, तो माना जा रहा है कि एनडीए को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब लोक जनशक्ति पार्टी की नाराज़गी को एनडीए खत्म कर पाएगी, क्योंकि पासवान का भी अच्छा खासा वोट बैंक है और पासवान खेमा रामविलास पासवान की तरफ ही झुकता है। तो ऐसे में 2015 के आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी को आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि 2015 में लोक जनशक्ति पार्टी को वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा नहीं मिला या उनकी सीटें सिर्फ 2 आई थी। तो इसे देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और कोशिश यही करनी होगी एनडीए को कि जल्द से जल्द रामविलास पासवान को मना लिया जाए। हालांकि इस जातिगत समीकरण के हिसाब से क्या बिहार चुनाव के नतीजे इस बार बदलते हैं? क्या विकास के नाम पर वोट दिया जाता है? क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि जातिगत समीकरण इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना नहीं कि विकास के सामने उसका महत्व हो। तो देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जीत किसकी होती है, क्या विकास की जीत होती है या फिर जातिगत समीकरण जो सालों साल से चला आ रहा है वही जीतता है। तो फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप बाकी के अपडेट के लिए, बिहार चुनाव के अपडेट के लिए हमारे चैनल राजनीति तक के साथ बने रहिए।